जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था कि कुछ एक वर्ड होते हैं, यूथ, कैवलरी, कैटल, क्लर्जी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, पुलिस, पब्लिक, ईटीसी। इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं वो देखने में तो आपको लगते हैं सिंगुलर हैं, पर वो एज अ प्लूरल कंसीडर होते हैं। और जब वो एज अ प्लूरल कंसीडर होते हैं तो उनके बाद भी आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर ना आकर प्लूरल आएगी। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, फिर इस पे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पुट होते हैं वो क्वेश्चन आपको हमने कराया था। फिर हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि और मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी में बताया था कि अगर नाउन आईसीएस के पहले किसी डिटरमाइनर का यूज हो, डिटरमाइनर मतलब द, माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर, इस तरह का अगर डिटरमाइनर का यूज हो तो इसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल आएगी। दिमाग में बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि अगर डिटरमाइनर पहले नहीं लगाए आईसीएस वर्ड के पहले तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर डिटरमाइनर का यूज है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। अब देखते हैं एग्जाम में से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ये क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आया है। पॉलिटिक्स आर इंटरेस्टिंग, ये क्या है, नाउन है आपका आईसीएस सफिक्स के साथ, इसके पहले किसी डिटरमाइनर का यूज नहीं है तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी। हमने आपको बताया था इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ही प्लूरल ना होकर क्या होगी। बात क्लियर हो रही है। यहां पे क्या आएगा, पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसने कहा योर पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टिंग। आप देख रहे हैं ये भाई नाउन सफिक्स डिटरमाइनर का यूज हुआ है। बताया था हमें डिटरमाइनर क्या होता है, योर, हिज, हर, द। इस तरह से यहां पे डिटरमाइनर का यूज हुआ है तो इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। बात क्लियर हो पा रही है सारी। क्वेश्चन देखते हैं कि मैनी बिलीव दैट पॉलिटिक्स आर द रिफ्यूजी ऑफ स्काउंड्रल्स। यहां पे क्या कह रखा है, बहुत विश्वास करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, बदमाशों की सरल स्थली है। बदमाशों की सरल स्थली मतलब बदमाशों को जगह देने वाली। मैं ना बिलीव कर सकता हूं, हो सकता है आप ना बिलीव करते हो, पर मैनी बिलीव दैट। ठीक, यहां पे देखिए आपको पॉलिटिक्स दे रखा है, नाउन आईसी सफिक्स के साथ, इसके पहले किसी डिटरमाइनर का यूज नहीं हुआ है, इसके पहले किसी भी डिटरमाइनर का यूज नहीं हुआ है तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक, रिफ्यूजी माने आपको पता है क्या होता है, शरणार्थी। स्काउंड्रल्स माने होता है आपका बदमाश। अच्छे से दिमाग में ये स्काउंड्रल्स वर्ड बैठा लीजिए, क्योंकि स्काउंड्रल्स वर्ड आपका वोकैब में पूछा गया है कई बार, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, यहां तक कि वन वर्ड में पूछा गया है। और तो और आपका यही स्काउंड्रल वर्ड आपका स्पेलिंग एरर में ही पूछा जाता है। जानबूझ के मैंने यहां पे इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। स्काउंड्रल्स की स्पेलिंग SCOUNDRELS होती है। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एरर में ये 4 से 5 बार आ चुका है। बात क्लियर हो रही है। बहुत से विश्वास करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि सरल स्थली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैथमेटिक्स यू हैव अप्लाइड सीम्स टू मैलाइज ग्रेट डिफरेंस। मैलाइज माने अहितकर होता है, द्वेष होता है, दुर्भावना होता है। ठीक, तो यहां पे क्या कहा गया है, मैथमेटिक्स है, इसके पहले किसी डिटरमाइनर का यूज किया गया है तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, हमेशा ही प्लूरल होगी। तो यहां पे द मैथमेटिक्स यू हैव अप्लाइड सीम्स नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा तो क्या आएगा, सीम आएगा। क्लियर, द मैथमेटिक्स यू हैव अप्लाइड सीम टू मैलाइज ग्रेट डिफरेंस, मतलब जो तुमने गणित लगाया है उससे क्या है, काफी अंतर पता चलता है, काफी डिफरेंस पता चलता है। क्लियर, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में या उसके क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और आपकी जो भी दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या इसी सब्जेक्ट को लेकर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। बात क्लियर हो पा रही है पूरी तरह से। ठीक है, वरना तो मोबाइल में पढ़ाना तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में हवा से बातें करना। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की, उस नाउन की जिसमें एस या एस ऑलरेडी लगा होता है और वो एज अ प्लूरल कंसीडर होते हैं, पर एग्जाम में एग्जामिनर उसमें एस या एस हटा के देता है, जो कि आपकी एरर होती है। देखते हैं कुछ एक
अब देखिए ये कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें क्या होता है, आपका एस या एस ऑलरेडी लगा होता है, बट एग्जाम में एग्जामिनर आपका एस या ईएस हटा के देता है, तो आपको इन वर्ड को ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम में गलती से भी गलती ना हो। ठीक, वो वर्ड्स हैं आर्म्स, अमेंड्स, क्वार्टर्स, एनल्स, बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल्स, गुड्स, सेविंग्स, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट नहीं होता, ये भी क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट। Congratulations, whereabouts, dues, odds, surroundings, circumstances, obsequies, riches, proceeds, outskirts, headquarters, areas, regards and earning। इस तरह से कुछ एक वर्ड होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा होता है, ये एज अ प्लूरल कंसीडर होते हैं, ये एज अ प्लूरल कंसीडर होते हैं, पर एग्जाम में इसको एस या ईएस हटाकर सिंगुलर की तरह देता है। ठीक है, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बात क्लियर हो रही है? आर्म्स माने क्या होता है, भिक्षा। अमेंड्स माने होता है हर्जाना। अगर अमेंड है तो अमेंड माने होता है आपका संशोधन करना, अमेंड्स दे रखा है, अमेंड्स माने क्या होता है, हर्जाना। क्वार्टर्स, अगर क्वार्टर है, क्वार्टर माने एक चौथाई होता है, लेकिन अगर आवास की बात आ जाए तो क्या आएगा, क्वार्टर्स आएगा। जैसे मुझे ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल रखा है, जहां हमने ये बोर्ड लगा के आपको मोबाइल की सहायता से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनल्स, एनल्स माने क्या होता है आपका इतिहास के पन्ने, दस्तावेज। क्लियर। बिलोंगिंग्स, इसका मतलब होता है संपत्ति या जायदाद, वैल्यूएबल्स, कीमती सामान। गुड्स मतलब जो माल, जो वस्तुएं होती हैं। सेविंग्स, बचत, सेविंग्स अकाउंट आपको पता है, बचत खाता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देना। वेयर अबाउट्स, अता पता होना। ड्यूज, ड्यूज माने बकाया राशि। ऑड्स, ऑड्स माने विषम परिस्थितियां। सराउंडिंग्स मतलब परिवेश। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां। ऑब्सिक्विस माने होता है दाह संस्कार या दफन करने, जो जिसके में होता है। ठीक, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपकी आती है वर्ड मीनिंग ऑब्सिक्विस, QUIOUS, इसका मतलब होता है चापलूस, इसका मतलब होता है दाह संस्कार। QUIES होगा तो दाह संस्कार, QUIOUS होगा तो चापलूस। ये ऑब्सिक्विस की आपके एग्जाम में कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रखा है। क्लियर है? रिचेस माने होता है धन, रिच माने होता है धनी, रिचेस माने वेल्थ। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स माने होता है प्रॉफिट, लाभ। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, प्रोसीड्स माने लाभ। बात है कॉन्सेप्ट। आउटस्कर्ट्स माने होता है शहर का बाहरी इलाका या सरहद कह सकते हैं। हेडक्वार्टर्स माने मुख्यालय। क्वार्टर्स आपका सिंगुलर की तरह यूज होगा, पर इसमें एस लगा ही रहेगा जब आवास की बात होगी। और हेडक्वार्टर्स आपका एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज होगा, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। बात क्लियर हो रही? अब इन पे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आते हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए। It is quite difficult, कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, it is quite difficult to take a decision if you have to work amid such odds। यदि हमें ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़े तो निर्णय लेना काफी कठिन होगा। ऑड्स माने हमने बताया था आपको क्या होता है, परिस्थितियां, और हमने वो वर्ड आपको लिखवाया था कि ऑड नहीं होता है, क्या होता है, ऑड्स। इवन ऑड तो अलग हो गया, सम और विषम, लेकिन अगर परिस्थितियों की बात आए तब क्या होगा, ऑड ना होकर ऑड्स होगा। ठीक, एमिड माने बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द डिटेल्स दैट हैव कम फ्रॉम हेडक्वार्टर्स इन बैंगलोर। बैंगलोर में हेडक्वार्टर से जो डिटेल्स आई है मस्ट बी स्क्रूटनाइज प्रॉपरली। इन्हें अच्छे से क्या करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए। स्क्रूटनाइज माने क्या होता है, छानबीन करना। जिनको नहीं पता है वो लिख ले, काफी बार आपकी ये वोकैब में पूछी गई है। स्क्रूटनाइज माने छानबीन करना, और यहां पर आपका स्क्रूटनाइज की स्पेलिंग मैंने जानबूझकर गलत दे रखी है, क्योंकि आपका स्पेलिंग एरर में स्क्रूटनाइज की स्पेलिंग ही पूछी गई है। तो आपका क्या आएगा, SCRUTINIZED। यहां पे ITI नहीं होगा, क्या होगा, SCRUTINIZED, स्क्रूटनाइज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एनुअल प्रोसीड ऑफ द फूड क्रॉप विल इंक्रीज इफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अडॉप्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन द कंट्री। मतलब देश में अगर बड़े पैमाने पर जैविक खेती को अपनाया जाए तो वार्षिक आय में क्या होगी, वृद्धि होगी।
प्रोसीड माने हमने बताया था, प्रोसीड माने तो आपका आगे बढ़ने होता है, जबकि यहां पर ऐसा कोई आपका सेंस नहीं आ रहा है। यहां पे क्या होगा, प्रोसीड्स होगा, जिसका मतलब आय होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। बात क्लियर हो रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती। तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनमें आपको SIS हटा के इनवर्ट में देता है, जिनमें ऑलरेडी ये SIS लगे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जहां भी आपको समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहां पे इस तरह से समझ में नहीं आया। अब देखते हैं कुछ एक और आम कॉन्सेप्ट जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव। देखिए ये कॉन्सेप्ट जिसमें बात की गई है न्यूमरल एडजेक्टिव एंड न्यूमरल नाउन की। इसके पहले आप जान लें कि न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, न्यूमरल नाउन क्या होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। न्यूमरल नाउन होते हैं आपके 100 1000 लाख करोड़ बिलियन मिलियन ट्रिलियन डजन स्कोर ETC। तो आपका ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो उसके बाद न्यूमरल नाउन का यूज किया गया हो, नंबर आपके डेफिनेट भी हो सकते हैं, नंबर आपके इनडेफिनेट भी हो सकते हैं। डेफिनेट नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 इस तरह से, और इनडेफिनेट नंबर की बात करें तो सेवरल मैनी ETC इस तरह से वर्ड आते हैं। अगर आपके डेफिनेट वर्ड यूज है न्यूमरल नाउन के पहले तो हमेशा ये सिंगुलर यूज होगा। अगर आपके न्यूमरल नाउन के पहले जो नंबर है वो इनडेफिनेट है तो न्यूमरल नाउन आपका प्लूरल की तरह यूज होगा। जैसे कि यहां पे दे रखा है 10 lakhs ओनली। मैंने कहा 10 आपका क्या है, 10 आपका डेफिनेट नंबर 1 2 3 4। अगर ये डेफिनेट नंबर है तो इसके बाद आने वाला जो न्यूमरल नाउन है वो भी आपका प्लूरल नाउन क्या होगा, सिंगुलर। क्या आंसर हो जाएगा भाई इसका, 10 लाख ओनली। क्या हो जाएगा इसका, 10 लाख ओनली। अगर हम बात करें सेकंड में तो ये दे रखा है सेवरल डजन। सेवरल क्या है आपका, इंडेफिनिट नंबर है, हमने बताया था सेवरल मैनी इस तरह से इंडेफिनिट नंबर होते हैं। तो आपका यहां पे जो न्यूमरल नाउन है ये भी सिंगुलर ना आगे प्लूरल आएगा, क्या आएगा, डजन्स। बात क्लियर हो रही है? इस पे ढेरों क्वेश्चन आते हैं, इस पे और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं कि किस तरह विदाउट नंबर के आप न्यूमरल नाउन का यूज करते हैं। इस तरह के इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत आ रही, जहां भी दिक्कत आ रही बताइए जरूर, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। क्लियर है? और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि काल के कपाल पर हर लिखा मिटाएंगे, अब लग गई है बाजियां तो जीत के दिखाएंगे। आप भी जीत के दिखाइए, आप भी सफल होइए, खूब पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। क्योंकि आपसे ज्यादा खुशी आपकी सफलता की सिर्फ दो ही लोगों की होती है, एक तो आपके माँ बाप और दूसरा आपका गुरु। बाकी लोगों को भी खुशी होती है, फ्रेंड को हो सकती है, भाई बहन को हो सकती है, पर आपसे ज्यादा नहीं होगी। आपसे ज्यादा सिर्फ दो ही लोगों की होगी, आपके माँ बाप और आपके गुरु। बहुत अच्छा लगता है जब कोई रिजल्ट आता है, कोई स्टूडेंट मुझे फोन करता है कि सर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, या मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, या सर मैं एग्जामिनर बन गया, मैं बैंक PO बन गया। बहुत अच्छा लगता है, फिर तो मोदी जी की तरह अपना भी सीना 56 इंच का हो जाता है। ठीक है, फिर वो दृश्य पूरा सामने मेरे आंखों के आ जाता है जब वो लड़का बैठ के सामने पढ़ा करता था। मैं सब कुछ करा दूंगा, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।